हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो इस वीडियो को लाने का मकसद ये है कि बहुत लोग को संशय है कि हमने फॉर्म तो भरा था पहले, लेकिन मेरा प्रिंट आउट जो निकला है वो दिसंबर में निकला है। उसी साल मतलब दिसंबर 2014 में निकला, जबकि फॉर्म भरने का डेट तो अक्टूबर में ही था। तो आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है, कैसे लोग का प्रिंट आउट में दूसरा डेट शो कर रहा है? तो यही है, कुछ भोली बिस्तरी यादें भी हैं। ये नोटिस आप लोग देख रहे हैं 28/10/2014 का है। समझ लीजिए आज से करीब 7 साल पहले मान ही लीजिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, विज्ञापन संख्या इतना, इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं विज्ञापन संख्या। उस समय एक और निकला था ग्रेजुएट लेवल का कि आवेदकों द्वारा आयोग में निम्न समस्याओं से पदाधिकारियों को समय समय पर अवगत कराया जा रहा है। पहला था उसमें परीक्षा शुल्क से संबंधित चालान आवेदन पत्र में अपलोड करने के बावजूद उनका ऑथेंटिकेशन नहीं करने के कारण आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं होना। करीब 60-65 हज़ार कैंडिडेट को ये परेशानी हुआ था, या 1 लाख तक को भी ये परेशानी हो गया था कि उनका ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा था चालान नंबर उसमें लिखने से। दूसरा था हेल्प डेस्क पर चालान अपलोड करने के बाद टोकन नंबर प्राप्त होने के बावजूद उसका ऑथेंटिकेशन नहीं होना, माने समस्या नहीं सुलझ रहा था, जिसके कारण आवेदन पत्र की स्वीकृति की स्थिति का अस्पष्ट होना। तीसरा था हेल्प डेस्क पर चालान का अपलोड नहीं होना। चौथा था चालान में कतिपय त्रुटि बैंक स्तर से होने के कारण हेल्प डेस्क पर अपलोड होने के बावजूद टोकन नंबर जनरेट नहीं होना। मतलब हम लोग को पता होगा, जब प्रिंट आउट रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम लोग बैंक में जाते थे, सबसे पहले SBI बैंक में खूब भीड़ लगता था। शायद वो दिन आप लोग को जेहान में याद आ रहा होगा कि घंटों घंटा इंतज़ार करना पड़ा था। तो उसमें जो फॉर्मेट आता था ना, तो उसमें कुछ बैंक द्वारा भरना रहता था। उसमें आप लोग देखे होंगे तो उसको टोकन नंबर बोला जाता था। तो टोकन नंबर शायद जनरेट नहीं हो पा रहा था, और फिर उसी टोकन नंबर को हम लोग जब फिर से दोबारा फ़ी पेमेंट करते थे ऑनलाइन, तो वहीं लैपटॉप में एंट्री करना पड़ता था। कुछ याद आ रहा होगा, उम्मीद है। फिर देखिए, आवेदकों की उपयुक्त समस्याओं को देखते हुए आयोग ने यह डिसीजन लिया है कि जब तक 100% आवेदकों के चालान का ऑथेंटिकेशन के बाद उनके आवेदन पत्रों की स्वीकृति की सूचना संबंधित अभ्यर्थियों के SMS के माध्यम से नहीं दे दी जाती है, तब तक परीक्षा से संबंधित अग्रेतर कार्रवाई नहीं की जाएगी। डाटा एक्यूरेसी और क्लीनअप कार्य के लिए दिनांक 31/10/2014 के रात्रि 12 बजे के प्रभाव से सर्वर बंद रहेगा। तो 31/10/2014 तक का जो मांगा गया था मुख्य परीक्षा का, जैसे ही विज्ञापन आया था तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका जितने भी सर्टिफिकेट हैं 31/10/2014 के पहले के होना चाहिए। इसी आधार पर बोला गया था। तो अब देखिए, इसके बाद नवंबर 2014 के तृतीय सप्ताह में 100% आवेदकों को प्रीव्यू एंड एडिट ऑप्शन के साथ, हाँ ये देखिए, नवंबर के तीसरा वीक में एक लिंक खोला गया था, जिसको फोटो प्रॉब्लम था, कैटेगरी प्रॉब्लम था, चाहे एड्रेस कुछ सुधारना चाहते थे, तो उसके लिए प्रीव्यू एंड एडिट ऑप्शन के साथ पुनः हेल्प डेस्क की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि संबंधित आवेदकों के द्वारा अपने आवेदन पत्रों में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सके। इस संबंध में तिथि की सूचना आवेदकों के ससमय आयोग की वेबसाइट के साथ साथ महत्वपूर्ण दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी जाएगी। ये सचिव। तो जिनका भी प्रिंट आउट में दिसंबर है, नवंबर है, तो यही कारण है कि वो एडिट किए होंगे, उनके चालान या उनका फ़ी पेमेंट नहीं हो पा रहा होगा सही से, तो वैसे लोगों के लिए प्रिंट आउट दिसंबर में निकला होगा। तो याद होगा आप लोग को, SBI में सुबह से ही बहुत लोग जा करके लाइन में लग रहे थे, और वहीं नवंबर और 31 दिसंबर तक शायद लिंक खुला हुआ था एडिटिंग का। तो वहाँ भी बहुत लोग अपना कैटेगरी नहीं सुधार पाए हैं, जो गलत ही रह गया है। कुछ लोग को फ़ोटो सुधारे थे, कई तरह की एडिटिंग एंड प्रीव्यू ऑप्शन मिला था। तो यही रहा थोड़ा भोला बिसरा बातें, चूँकि ये चीज़ें वेबसाइट पर तो अब नहीं हैं, लेकिन यही जो कहा जाता है भोली बिसरी यादें। तो आप लोगों को कुछ याद आया होगा ये कैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन का बहुत ईजी प्रोसेस था। वहाँ पर पर्सनल डाटा और एजुकेशनल डाटा यहीं से भरना रहता था, एड्रेस वगैरह। उसके बाद चालान कटता था, तो उसके शायद 3 दिन बाद या 1 दिन बाद कुछ था ऐसे ही। अगर किसी को याद है कि 1 दिन बाद या 3 दिन बाद, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिर फॉर्म में डालना होता था वो टोकन नंबर, और उसके बाद फ़ोटो अपलोड करना होता था, और हिंदी इंग्लिश का सिग्नेचर। लेकिन कई लोगों को बैंक में थोड़ी परेशानी हुई थी चालान काटने में, क्योंकि इतना लंबा, चूँकि सभी बैंक से तो कटा नहीं सकते थे, SBI से ही,
और एक लोग से एक क्या मैक्सिमम 2 ही फॉर्म एक्सेप्ट किया जाता था बैंक में, जैसे उस समय इंटर लेवल था और ग्रेजुएट लेवल का अलग अलग। तो यही था, समझ गए आप लोग इस नोटिस का क्या मतलब उस समय था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भी कर लीजिए, बगल वाली बेल बटन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर।